बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अंबिकापुर से बड़ी खबर मिल रही है। निगम चुनाव में पंपलेट विवाद सामने आया है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने आरोप लगाया है, जहां पर उन्होंने कहा है भाजपा खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। छत्तीसगढ़ शासन का लोगो लगा पंपलेट बांट रही है बीजेपी। ये बात टीएस सिंहदेव ने कही है। चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे। टीएस सिंहदेव ने चुनाव आयोग से भी इस पर ध्यान आकर्षण की बात कही है। चुनाव आयोग को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, यह अहम बात टीएस सिंहदेव ने कही है। अंबिकापुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टीएस सिंहदेव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ शासन का लोगो लगा पंपलेट बीजेपी बांट रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे। खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन है और हम लोगों को आपके सामने रखना पड़ रहा है। ये दुखद है क्योंकि ये तो बटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों को इतना सतर्क होना चाहिए। इस प्रकार के आपत्तिजनक पोस्टर जो लोग बांट रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई वो खुद कर लेते हैं। उनका काम है निगरानी करना कि क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आचार संहिता का कहाँ उल्लंघन हो रहा है। लेकिन वो कमरों में बैठे हुए हैं और हम लोगों को मीडिया का सहयोग लेके, मीडिया का सहारा लेके लोगों तक ये बात पहुंचानी पड़ रही है कि प्रदेश के राज्य चिन्ह को छाप के वोट मांगा जा रहा है। ये वही लोग हो जो जय स्तंभ को दो रंग में रंग रहे हैं। हम तो आपके सामने ला रहे हैं, तो आपको तो कार्रवाई करना है। वही तो मैंने कहा, जो बांट रहा है कौन बांट रहा है? चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों का यही तो काम है देखना कि हम प्रचार के समय कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। ये जवाबदारी किसकी है निष्पक्ष चुनाव को कराने की? हम उनके नाम का निकाल के छाप देंगे तो उसको चेक कौन करेगा? उसको रोकेगा कौन? चुनाव आयोग। और भाजपा के लोग सरेआम उसको अपने हाथ में लेके बांट रहे हैं। तो यहां पर बड़ा आरोप टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर लगाया है और कहा है कि राज्य का चुनाव चिन्ह लगाकर पंपलेट बांटे जा रहे हैं। तो अंबिकापुर में निगम चुनाव में पंपलेट विवाद अब सामने आ गया है, जिसमें टीएस सिंहदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। धनंजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो टीएस सिंहदेव ने ये जो आरोप लगाए हैं, इस पर किस तरह की पहली टिप्पणी आप देंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, किस प्रकार से सरकारी तंत्रों का, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव को प्रभावित करने में लगी हुई है। आप शुरुआत अगर देखते हैं तो कलेक्टर और एसपी से दबाव बनाकर कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन को जोर जबरदस्ती निरस्त कराया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि प्रचार प्रसार में सरकार तो किसानों की, नौजवानों की गाड़ी कमाई का पैसा है जिसे सरकार को उनके हित में खर्च करना है, उस पैसे से पाम्पलेट बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार का मुहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के पाम्पलेट छपाया जा रहा है। तो सीधा सीधा दिख रहा है आचार संहिता का उल्लंघन है। जनता की गाड़ी कमाई के पैसे चुनाव में उपयोग कर रही है, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है। और जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, जिसकी महती जिम्मेदारी है आदर्श आचार संहिता का पालन कराना, स्वस्थ लोकतंत्र को स्थापित रखना, ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग भी घुटना टेकती है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि पूरे चुनाव को भाजपा जो है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके प्रभावित करने लगी हुई है। जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, ये क्या कुछ मामला है? आपकी पार्टी के लोग जो हैं यहाँ पर पंपलेट बांट रहे हैं और राज्य का जो चिन्ह है उस पर उसका लोगो लगा हुआ है। ये बात भी यहाँ पर टीएस सिंहदेव ने कही है कि किस तरह से आप इस बात का जवाब देंगे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल संज्ञान है और आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से हम उसका पालन करते हैं। हो सकता है कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार के छाप के हमें पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन देखिए चुनाव में इस प्रकार से प्रोपोगंडा झूठ नहीं चलता है। और यह भी हो सकता है कि कांग्रेस के ही किसी कार्यकर्ता ने इसे छपाकर प्रेस में बदनाम करने की नीयत से, क्योंकि जो अंबिकापुर की जनता है, सरगुजा की जनता बहुत सजग है। उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया पिछले विधानसभा में। अपनी बची हुई साख बचाने के लिए हो सकता है ये इस प्रकार से कोई प्रोपोगंडा हो।
लेकिन कोई भी कार्यकर्ता इतना जरूर जानता है कि किसी भी सरकारी योजना का अपने पार्टी के नाम से कोई भी जारी नहीं कर सकता, और ये बहुत निंदनीय है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। राजीव और जी, हम चाहते हैं कि इसमें कुछ कार्रवाई भी करेंगे आप बिल्कुल संगठनात्मक जो रूप से? पकड़ा जाएगा बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जो इस प्रकार से छापे उसे हम निष्कासित करेंगे, पार्टी से निलंबित करेंगे। अगर वो हमारा हुआ, इसकी जांच की जाएगी, और जांच के बाद यदि हमारे किसी पार्टी कार्यकर्ता ने भूल से, अनजाने में या शरारत पूर्वक ऐसा किया हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि देश में प्रजातंत्र अक्षुण्ण रहे, देश में आदर्श आचार संहिता रहे, और हम हमेशा से पालन करते आए हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूरा मामला यहाँ पर हुआ है, इस मामले पर किस तरह से जांच आप करेंगे? क्या कुछ वहां पर, क्योंकि जिस तरह की ये यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला सामने आया है, उसके बाद तो ये कड़ी प्रतिक्रिया टीएस सिंहदेव ने दे दी है, लेकिन अब पार्टी क्या करेगी इस पर आप किस तरह से फैसला लेंगे? देखिए, हम जो मुद्रक है उसका जो वो दिखा रहे हैं उस मुद्रक से पूछताछ करेंगे, और बिल्कुल पता चल सकता है। मुद्रक का अगर नाम अंकित नहीं है तो बिल्कुल शरारतपूर्ण है। जो चुनाव आयोग से मुद्रित जो रहता है, जो सर्टिफाइड कॉपी रहती है, वो मुद्रक के पास हम पता कर सकते हैं, और सरकार भी पता लगा सकती है, कांग्रेस पार्टी भी और हम भी। तो हम जो भी इस प्रकार से छापेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, परंतु देखना ही होगा कि ये सचमुच में किसके द्वारा ये किया गया है। जी बिल्कुल राजीव जी, और इस तरीके से अगर राज्य का चिन्ह, अगर लोगो लगा करके पंपलेट बांटा जाएगा तो निश्चित रूप से वहां पर विरोधी दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आएगी। तो क्या आप टीएस सिंहदेव के इस बयान से कि जो उन्होंने दिया है कि जांच होनी चाहिए और जो चुनाव आयोग है इस पर ध्यान दे, क्या इससे भी आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत है। हम इसकी जांच करेंगे और चुनाव आयोग से भी आग्रह करेंगे कि कौन इस प्रकार से सरकारी योजना, सरकारी लोगो लगाकर प्रचार कर रहा है, और अगर वो इस प्रकार की भ्रष्टता करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम चुनाव आयोग के साथ भी है। टीएस सिंहदेव की अगर ये साबित कर रहे हैं कि भाजपा के द्वारा किया गया है, लेकिन पार्टी कभी भी इस प्रकार से नहीं करती है, ये जरूर किसी की शरारत है या विपक्षी की शरारत है, इसकी बिल्कुल जांच करेंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। जी धनंजय जी, अब आप क्या चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी करेंगे? प्रेस वार्ता तो यहाँ पर टीएस सिंहदेव ने कर दी है, क्या पार्टी जो है अब चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी करेगी? निश्चित तौर पर हम जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसके पास हम शिकायत दर्ज कराएंगे, और इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार किसने दे दिया है कि प्रदेश के मजदूरों के, महिलाओं के, किसानों से और व्यापारियों से मिले टैक्स से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सामग्री छपवाए और उसमें छत्तीसगढ़ सरकार का मूल्य लगाए? अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये किसी ने शरारत की है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता शरारती हो गए क्या? उनके पास पॉम्पलेट अगर पहुंचा है तो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यालय से पहुंचा है, और भाजपा कार्यालय पहुंचा मतलब सरकार ने छपवा कर दिया हुआ है। ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं कर सकते। ये तो सरकारी खजाना जिसको प्रदेश के विकास के लिए उपयोग करना चाहिए, प्रदेश के किसानों के लिए उपयोग करना चाहिए, उसमें भाजपा का चुनाव लड़ रही है। तो स्पष्ट आ गया। और राज्य निर्वाचन आयोग तो पूरी तरीका से घुटना टेक के बैठी हुई है, आंखें मूंद कर बैठी हुई है। इस पर समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को सीधे तौर पर लड़ नहीं पा रही कांग्रेस पार्टी से, इसलिए सरकारी तंत्रों का, मिशनरियों का दुरुपयोग करके चुनाव को जा रही है। जनता सब कुछ देख रही है, जनता के जवाब जरूर देगी। चलिए धनंजय जी और राजीव जी, आप दोनों का एशियन न्यूज से बात करने के लिए शुक्रिया। तो यहाँ पर टीएस सिंहदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि राज्य का चिन्ह, लोगो लगाकर पंपलेट बांटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, इस ओर ध्यान देना चाहिए। टीएस सिंहदेव ने ये कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ये बात कही है।